बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ्ताब जहान, अपने यूट्यूब चैनल कैपिटल मैटर्स में आप सबको खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बात करेंगे और चंद सवालात जो आप उठ रहे हैं उनके ऊपर आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। एक तो सबसे अहम सवाल ये कि क्या सूबों को एतमाद में लिए बगैर विफाक अफगान मुहाजिरीन के इस इनखला के अमल को मुकम्मल कर सकेगा, और उस में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान की जो इंतज़ामिया है उनका अब इस इनखला के अमल में क्या किरदार है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और ईरान की जानिब से हज़ारों की तादाद में जो अफगान कैदी थे जो मुहाजिर इन ममालिक में रहते हैं और किसी न किसी वजह से उनको जेल जो है जाना पड़ा था, अब उनकी हज़ारों की तादाद में उनको वापस अफगानिस्तान जो है वो मुंतकिल किया गया है। और थर्ड जो टॉपिक होगा हमारा वो यही होगा कि जो अफगान स्टूडेंट्स हैं, जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले भी, इवन जो अफगान स्टूडेंट्स पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में ज़ेर तालीम थे, उनका अब क्या बन रहा है और वो हुकूमत पाकिस्तान से बिलखुसूस क्या जो मुतालबात है वो करते हुए सामने आए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो से वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगान जो स्टूडेंट्स है उनके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अफगानिस्तान में जो ख़वातीन की तालीम है उसके ऊपर छठी जमात से ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आई थी और वो वहाँ पर किसी किस्म की कोई जॉब भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब से तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले भी कोई तकरीबन 400 के करीब जो अफगान स्टूडेंट्स थे वो स्कॉलरशिप के ऊपर उन्होंने अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल कर ली और अपनी डिग्रियां जो है वो उन्होंने हासिल कर ली, और अब भी पाकिस्तान के किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जो अफगान स्टूडेंट्स है वो ज़ेर तालीम है। अब जब पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया कि पीआर कार्ड होल्डर्स की जो मुद्दत है उसमें मजीद कोई तोसी जो है वो नहीं की जाएगी, तो अब वो एहतजाज भी करे और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 4 महीने से लगभग उन्होंने जो वीज़ा रिन्यूअल है उसके लिए अप्लाई किया हुआ है वीज़ा रिन्यू करने के लिए, लेकिन उसके हवाले से भी अभी तक उनको किसी किस्म की कोई जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल रहा है। तो वो अब अपनी एजुकेशन को लेके काफ़ी परेशान जो है वो नज़र भी आ रहे हैं। अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला ज़रूर किया गया है कि जो वीज़ा लेकर वहाँ से आए हैं और फिर यूनिवर्सिटीज़ में उनका दाखिला हुआ है उनको तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो यहाँ पर पहले से बच्चे स्टूडेंट स्कूल्स में कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में थे उनका आपको याद होगा कि बिल्कुल स्टार्ट में ही जब 2025 के शुरू में ही ये इनखिला का सेकंड फेज जब स्टार्ट हुआ तभी सूबों से स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो तलब किया गया था और पूछा गया था कि बताया जाए कि किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में या किस जगह में कौन कितने अफगान जो स्टूडेंट्स है वो इस वक्त ज़ेरे तालीम है। अलबत्ता ये इनकी एक मुश्किल घड़ी है जिसमें वो अब हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त जो है वो दी जाए। सेकेंडली बात कर लेते हैं कि जो सूबे हैं क्या उनकी इजाज़त और क्या उनको एतमाद में लिए बगैर हुकूमत पाकिस्तान ये जो इनखला का अमल है, और अब जब उन्होंने ये प्रॉपर तौर पर फैसला कर लिया है कि प्योर कार्ड होल्डर्स की मुद्दत में मजीद तोसी नहीं की जाएगी और 1 सितंबर के बाद उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज जो है वो किया जाएगा। आपको याद होगा कि एक व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर ने ये सवाल उठाया था कि हुकूमत पाकिस्तान और वजारत दाखिला बिलखुसूस जो अफगान मुहाजिरीन है उनकी इनखला के लिए जो तारीख है वो बार बार क्यों डेट जो है वो चेंज करती जा रही है, क्या ये दी गई डेट जो है ये सही नहीं है या इनसे अफगान मुहाजिरीन की इनखला जो है वो नहीं हो पा रही है। तब जो दलाल चौधरी हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया था कि उनके साथ सूबे जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने सूबों का नाम लेते हुए कहा था कि बलूचिस्तान की जानिब से और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से उनके साथ कोऑपरेट जो है वो नहीं किया जा रहा है, और अगर वो कोऑपरेट नहीं
नहीं करते हैं, उनसे जो डेटा तलब किया जाता है, उनको जो नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं, हर साल किए जाते हैं, वो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कारकर्दगी या उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अमल जो है वो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये इनखला की प्रोसेस की सुस्तरवी और इनखला की नाकामी, पॉलिसीज की जो पॉलिसी में जो कमी है, उसका सारा का सारा मलबा इन सूबों के ऊपर डाल दिया था, ऑलरेडी पहले से ये किया था। लेकिन अब जब 31 जो डेडलाइन जो है वो दी गई है और उसके बाद ये कहा गया है कि 1 सितंबर से बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा, और इससे पहले वजारत दाखिला ने 2 नोटिफिकेशंस जो है वो जारी किए, और दूसरे नोटिफिकेशन में तमाम सूबों को, तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनको जो अलर्ट है, उनको जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, जिसमें तमाम तर हिदायत जो है वो उनको की गई है। और उस नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर क्लियरली ये लिखा गया है कि अब जो प्योर कार्ड होल्डर से उनकी मुद्दत में जो तोसी है वो नहीं की जा रही है, और उनकी मुद्दत जो पाकिस्तान में रहने की जो वैलिड उनके पास प्योर कार्ड होल्डर की डेट थी वो 30 जून तक की थी, जो कि खत्म हो चुकी है, और अब हुकूमत पाकिस्तान इनको बाइज्जत तरीके से वापस भिजवा रहा है। ये एक अमल शुरू किया है जिसमें सूबों को ये हिदायत की जाती है कि वो अपने मुतल्लिका जो उनकी हुदूद है वहां पर देखें और अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाने में हुकूमत पाकिस्तान के इस अमल में उनके साथ तावन करें। लेकिन इसके बावजूद अब खबर ये आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पहले की तरह अपना जो एक उनकी रिवायत रही है उसको बरकरार रखते हुए दोबारा से हुकूमत पाकिस्तान के और जो वजारत दाखिला के बिलखुसूस ये जो 2 नोटिफिकेशन है इनके ऊपर अमल ना करते हुए नजर आ रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो प्योर कार्ड होल्डर है, एसएससी कार्ड होल्डर की तो मुद्दत कब की खत्म हो चुकी है, वो तो वॉलंटरीली रजाकाराना तौर पर खुद से भी जा रहे हैं और उनकी वापसी जो है वो हो रही है। बट अब प्योर कार्ड होल्डर्स के हवाले से किसी किस्म का कोई जो वहां पर अमल है वो शुरू नहीं हुआ है, और ना ही वो उनके साथ कोऑपरेट जो है वो कर रहे हैं। अलबत्ता बलूचिस्तान में कोयटा के कुछ इलाकों में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वहां पर ये कहा जा रहा था कि जो लाउड स्पीकर से वहां पर ऐलानात किए जा रहे थे कि अब आपकी मुद्दत जो है वो खत्म हो चुकी है, तो आप लोग बाइज्जत तरीके से वापस अपने अपने जो बलूचिस्तान अफगानिस्तान में जो अपने घर है वहां को आप लौट जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो अब भी बाज़िद है कि इनको वापस जो है वो ना भिजवाया जाए, और वो उनको पाकिस्तान में रखने में ही जो उनकी दिली खुशी है वो उसमें नजर आ रही है। लेकिन पहले से ही जो वज़ीर मुमलिकत हैं तलाक चौधरी, उन्होंने पहले ही कहा हुआ है कि अब अगर सूबे उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनके लिए मुश्किल है कि वो अफगान मुहाजिरीन के इस इनखला को कामयाबी से जो इससे निबरदास्मा जो है वो हो सके, या कामयाबी से ये सेकंड फेज भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचे, और अफगान मुहाजिरीन की जो तमाम जितनी भी अकसाम है यहाँ पर, चाहे वो एसएससी है, पीआर कार्ड है, या जो अनडॉक्यूमेंटेड है, उन तमाम को वापस भिजवाने में पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो सकता है। तो एक ही चीज है कि जब तक सूबे तावन नहीं करेंगे, सूबे इस चीज में अपनी जो कारकर्दगी है वो नहीं दिखाएंगे, तो जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला है वो दोबारा से सुस्तरवी की तरफ जा सकता है, और दोबारा से एक और जो तारीख है, एक और जो डेडलाइन है वो दी जा सकती है, और उसके बाद फिर कहा जाएगा कि हाँ जी उस महीने के एंड के बाद जो है वो आपके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज जो है वो हो सकता है। पाकिस्तान की जानिब से 300 जो कैदी हैं जिनको तकरीबन 20 दिन तक डिटेन रखा गया, और उसके बाद गुज़श्ता रोज उनको वापस अफगानिस्तान जो है वो डिपोर्ट किया गया है। ये एक रोज का डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 300 जो कैदी हैं उनको पाकिस्तान ने एक दिन के अंदर वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट किया है। लेकिन जो पाकिस्तान और ईरान से ये जो इनखला का अमल जारी है, इस तमाम तर प्रोसेस में दोनों ममालिक की जानिब से तकरीबन 10,000 जो अफगान कैदी हैं जो ईरान के और पाकिस्तान के किसी न किसी जेल में उनको डिटेन किया गया था, और किसी न किसी जो जुर्म है, या फिर वो अफगान मुहाजिरीन जिनके हवाले से पहले से कहा गया था कि अगर उनकी मुद्दत यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और वो यहाँ पर किसी भी किस्म की किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस पाए जाते हैं, तो उनको सज़ा जो है वो उस हिसाब से देने के बाद उनको
वापस अफगानिस्तान जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये मैं समझती हूँ कि एक काफ़ी जो फिगर है वो बनती है कि 10,000 के करीब सिर्फ अभी तक जो कैदी है वो दोनों ममालिक से वापस अफगानिस्तान जो है वो भिजवाए गए हैं। और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ 300 जो अफगान कैदी थे उनको 20 दिन डिटेन करने के बाद वापस अफगानिस्तान जो है वो भिजवा दिया है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाता है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आराए से लाजमी आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।